नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। आज की एक छोटी सी वीडियो है। कुछ एक साथियों के कमेंट्स के बाद मैंने ये बनाई है कि HSSC डी ग्रुप जो है, ये तो सभी को पता है कि आज 6 जून को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। लगभग 1-2 दिन में 10 जून तक जो हमारे नए जो नियुक्त जो चेयरमैन साहब हैं वो शपथ पत्र लेंगे। उसके बाद जो भी HSSC की जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। TGT का रिजल्ट आएगा, डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। तो लगभग तो मैंने कैटेगरी की अलग अलग सी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज एक ESP की है। बोलो सर सभी की बना दी है, तो ESP की एक कट ऑफ की मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके आगे। थोड़ा सा समय लूंगा, केवल ओनली ESP के जो साथी हैं। तो ESP लगभग जो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हमें पता है कि भाई उसकी जो अभी रिजल्ट आया था 10,997 में, सभी को पता है कि ESP के लगभग 1200 प्लस पद हैं, ठीक है। तो कुछ एक बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया है। लगभग तो जो जनरल है, जनरल में जो ESP के बच्चे हैं तो वो 44 नंबर वाले, उनका सिलेक्शन 44 पॉइंट कुछ का है, ठीक है। ये जनरल की है। EWS है तो ये 51 पॉइंट कुछ पर है। BC जो B है ये तो लगभग 39 पर ही है। और जो BCA है और SC जो कैंडिडेट हैं तो वो तो क्वालिफाई जो मार्क्स होते हैं 38 नंबर होते हैं, तो उनका तो सिलेक्शन हो चुका है, वो तो सीट वैकेंट है। तो आज हम छोटी सी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अब जो वेटिंग लिस्ट आएगी, तो जब 44 वाले का सिलेक्शन हो गया है तो अब सेकंड वेटिंग लिस्ट में लगभग कहां तक, कितने नंबर वालों तक का सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा EWS में। तो कहीं कहीं थोड़ा सा EWS में कंपटीशन है, बाकी ज्यादा कंपटीशन नहीं है। जनरल तो ये लगा सकते हो 41-42 तक का सिलेक्शन पहली लिस्ट में हो जाएगा। उसके बाद तो 56-57 होना है। उसके बाद तो टेक्निकल में बहुत से। अब देखो कट ऑफ कैसे कम आएगी, अब मैं यहाँ में बात करता हूँ कि कट ऑफ कैसे कम आएगी। सबसे पहली बात तो जो मैं कहता हूँ कि लगभग अब 5000 प्लस की लिस्ट आएगी, जो वेटिंग लिस्ट आएगी, जो वेटिंग लिस्ट आएगी। तो यहाँ वेटिंग लिस्ट में पर 5000 में ESP के तो बच्चे कम मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको बहुत बच्चे देखने को मिलेंगे। दूसरी जो बात है, एक 12,100 की जो भर्ती हुई थी, टेक्निकल जो भर्ती हुई थी, उसमें लगभग 50 से 60 कैंडिडेट मेरी बातें हुई थी। तो 50 से 60 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो उसमें ESP के बच्चे हैं उसमें। और उसके बाद बात करें तो जो 56-57 जो भर्ती बहुत जल्दी होगी, ये ग्रुप क्लियर होगा, तो यहाँ भी ESP के बच्चे हैं। तो ये जो बच्चे डी ग्रुप से निकलेंगे, 10,997 में से निकलेंगे, तो वहाँ ESP की सीट खाली होगी। एक जो सबसे मेन बात है, सबसे जो मेन बात है कि 2018 की एक भर्ती हुई थी, उसमें लगभग 514 कैंडिडेट मेरी याद आती है कि यहाँ एक वेटिंग लिस्ट आएगी, 2018 के पद खाली हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं, जो वर्तमान में जो भर्ती है, यहाँ से निकल करके वो 2018 की भर्ती में जाएंगे, क्योंकि ये सीनियरिटी के कारण वहाँ जाएंगे और सभी जाएंगे। एक जो है वो ग्रेडेशन जो सर्टिफिकेट होती है, बहुत से बच्चों के पास वो नहीं है, इसलिए वो पद रिक्त होंगे। तो ये कट ऑफ है, ये बहुत डाउन जाएगी। और बहुत डाउन का मतलब ये है, यदि आप वेट एंड वॉच करते हो, यदि वेट एंड वॉच की कंडीशन है, ठीक है, तो वेट एंड वॉच है तो मान सकते हो आप कि जितने भी ESP के बच्चे हैं जो क्वालिफाई हैं, जिनके 38 नंबर हैं, वो सारे बच्चे डी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बहुत सी भर्तियां होनी हैं, बहुत से बच्चे यहाँ से रिक्त होने हैं, नई भर्ती आनी है। और उसके बाद में हरियाणा पुलिस, जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा जो पुलिस है उसमें बहुत बच्चे जाएंगे। हरियाणा पुलिस की जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, उसमें भी बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे। थर्ड वेटिंग लिस्ट हरियाणा पुलिस की आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मैं एक ही बात कहूँगा, स्टार्टिंग की जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें तो मैं जनरल को, जिस बच्चे के जनरल में 41 से नंबर 42 नंबर है, 41-42 नंबर है जनरल में, तो उसका सिलेक्शन होगा। और EWS है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि मैं तो मानता हूँ 45-46 नंबर वाला हो जाएगा, 45-46 वाला हो जाएगा, 47 तक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वेट करोगे तो इतनी चीजें होनी हैं कि जिसके 38 नंबर हैं, ESP के बच्चे श्योर एंड सर्टेन जो क्वालिफाई बच्चे हैं 38 या 38 से ऊपर हैं। अब BC भी 39 पे गई है, तो यहाँ तो 38 हो गया। SC है वो भी 38 पर थी,
BCA है वो भी, तो यहाँ तो ये सारी कैटेगरी में तो पद रिक्त हैं। थोड़ा सा यदि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो EWS वालों को करना पड़ेगा, जर्नल को भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे 38 वाले सिलेक्शन लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।